एक ऐसी मौत की जिसने भोपाल से लेकर नोएडा तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी लड़की जिसने सपनों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, जो मिस पुणे रह चुकी थी, फिल्मों में काम कर चुकी थी, एमबीए किया, कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया, लेकिन शादी के सिर्फ कुछ ही महीनों बाद उसकी जिंदगी एक बंद कमरे में खत्म हो गई। नमस्कार, मैं रश्मि राय और आप देख रहे हैं फिल्मटिक्स। हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा की। 33 साल की ट्विशा, जो 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और दबाव की कहानी बनता चला गया। ट्विशा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। पढ़ाई में तेज, करियर में सफल। उन्होंने एमबीए किया, दिल्ली में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन सेक्टर में काम किया, मॉडलिंग की दुनिया में भी पहचान बनाई। वो मिस पुणे रह चुकी थी और एक तेलुगु फिल्म में भी नजर आई थी। इसके अलावा योग और विपाशन मेडिटेशन से भी जुड़ी हुई थी। दिसंबर 2025 में उनकी शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। समर्थ पूर्व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के बेटे हैं, लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा की जिंदगी बदल गई। 12 मई की रात ट्विशा अपने घर में फंदे से लटकी मिली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। लेकिन मामले ने नया मोड़ तब लिया जब ट्विशा और उनकी मां के बीच की व्हाट्सएप चैट सामने आई। इस चैट में ट्विशा लिखती हैं, मुझे घुटन हो रही है, मैं फंसी हुई महसूस कर रही हूं, मुझे रोने और हंसने तक की आजादी नहीं है। परिवार का दावा है कि यह सिर्फ चैट नहीं बल्कि एक बेटी की दर्द भरी पुकार है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया गया है कि ट्विशा मानसिक रूप से अस्थिर थी और उन्हें नशे की आदत थी। वहीं अब ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। गिरबाला सिंह ने कहा कि ट्विशा की मौत को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ट्विशा लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थी, उन्हें साइकेट्रिक काउंसलिंग दी जा रही थी और ऐसी दवाइयां दी जाती थीं जो गंभीर मानसिक रोगियों को दी जाती है। सास का कहना है कि दवाइयां लेने के बाद ट्विशा कुछ समय के लिए सामान्य हो जाती थी, लेकिन फिर उनका व्यवहार बदल जाता था। इतना ही नहीं, गिरबाला सिंह ने ट्विशा के ग्लैमर वर्ड से जुड़े करियर को भी उनकी मानसिक स्थिति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने की वजह से उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरबाला सिंह भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा, वो हमारी बेटी जैसी थी, उनका जाना हमारे लिए बुरे सपने जैसा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ट्विशा गर्भपात के बाद मानसिक रूप से और कमजोर हो गई थी और परिवार लगातार उनका साथ दे रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब गिरबाला सिंह ने ट्विशा के माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने में ट्विशा के माता पिता उनसे मिलने नहीं आए और अब अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और मौत से पहले ट्विशा ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि वो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान है। एक तरफ ससुराल पक्ष मानसिक स्वास्थ्य और ग्लैमर प्रेशर की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ मायका पक्ष दहेज प्रताड़ना और उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है। इस बीच एसआईटी जांच लगातार जारी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पूरे देश की नजर अब इस सवाल पर टिकी है कि क्या ट्विशा की मौत आत्महत्या थी या फिर किसी दबाव और प्रताड़ना का नतीजा। सच्चाई क्या है, इसका जवाब अब जांच और सबूत ही देंगे। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।